are going to start with the next part of acid and bases, that is the pH. pH होती है जी the power of hydrogen ions concentration. Is called pH. ठीक है जी, द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन दैट इज कॉल्ड एज द पीएच. इसको पीएच कहते हैं जी. अच्छा मेरे बच्चों, अगर सबके पास कैलकुलेटर हैं तो 2 मिनट के लिए अपने अपने कैलकुलेटर निकाल लीजिए प्लीज. सारे बच्चे अपने अपने कैलकुलेटर निकाल लो जरा. कैलकुलेटर निकाल के ये मैं 2 वैल्यूज दे रहा हूं. ठीक है जी, कैलकुलेटर के ऊपर साइन दबाइए नेगेटिव, उसके बाद लिखिए लॉग और फिर लिखिए 0.03 और दूसरा लिखिए नेगेटिव लॉग 1000. ठीक है जी, इनके नेगेटिव लॉग निकालिए जी. नेगेटिव का साइन दबा के फिर लॉग दबाएं और फिर जो वैल्यू आपकी आ रही है 0.03 वो लिख लें. इसी तरीके से नेगेटिव लिख के लॉग और 1000 लिख के क्या आंसर आता है मुझे बताएं जी. 1.5 आ गया जी पहला. वेरी गुड. और दूसरा क्या आ गया जी? -3 आ गया. ठीक है जी. सो द फर्स्ट वन दैट इज 0. नेगेटिव लॉग 0.03 का 1.5 है, नेगेटिव लॉग 1000 का -3 है. अब इसको जरा थोड़ा सा आप लोग गौर करें. आपके पास ये 0.03 एक बहुत ही छोटी वैल्यू है. इसकी वैल्यू जो है ये 1 से भी कम होती है जी. ठीक है जी, इट इज वेरी स्मॉलर. ये बहुत स्मॉलर वैल्यू होती है. ठीक है जी. एक स्मॉलर वैल्यू का जब आप नेगेटिव लॉग लेते हैं मेरे बच्चों तो वो उसको बड़ा बना देता है, उस वैल्यू को बड़ा कर देता है. जबकि एक बड़ी वैल्यू 1000 इज अ बिगर अमाउंट, ये बड़ी वैल्यू है. जब एक बड़ी वैल्यू का आप लोग नेगेटिव लॉग लेते हो तो वो उसने उसको छोटा कर दिया है, माइनस में कर दिया है जी. ठीक है. तो मेरे बच्चों ये जो पीएच होती है ये भी एग्जैक्टली यही चीज होती है. पीएच का फॉर्मूला यही होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन. ठीक है जी, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन. यानी नॉर्मली किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, वो बहुत ही कम होते हैं. उनकी वैल्यू जो है वो 1 से बहुत ही स्मॉलर होती है जी. तो इतनी कम वैल्यू को याद रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है. तो हम लोग क्या करते हैं, उस हाइड्रोजन आयंस जितने मौजूद हैं उसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं. इसीलिए आप लोग देखें जिस चीज की पीएच कम निकलती है, ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जिस चीज की पीएच ज्यादा होती है वो वीक एसिड होता है. यानी उल्टा काम हो जाता है. अगर पीएच कम निकलती है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू बड़ी है, और पीएच अगर बड़ी निकली है तो इसका मतलब है वो वैल्यू बहुत छोटी है जी. तो जिस चीज की पीएच 1 या 2 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिस चीज की पीएच 5 या 6 है वो वीक एसिड है. बड़ी वैल्यू का मतलब कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम है, छोटी वैल्यू का मतलब कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है. समझ आती है बात की? क्योंकि एक छोटी वैल्यू का नेगेटिव लॉग लें तो वो बड़ी वैल्यू बन जाती है, और एक बड़ी वैल्यू का नेगेटिव लॉग लें तो वो छोटी वैल्यू में चेंज हो जाती है. नेगेटिव लॉग मैथ में एक ऐसी टर्म है जो कि बड़ी चीज को छोटा और छोटी चीज को जो है वो बड़ा कर देती है जी. ठीक है बच्चों, तो ये पीएच का जो है ये फॉर्मूला याद रखें. इसीलिए जिन चीजों की पीएच कम होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिन चीजों की पीएच जो है वो ज्यादा होती है वो वीक एसिड होते हैं जी. यू गॉट इट? अगली चीज पे हम लोग चल रहे हैं, पीएच स्केल. पीएच का जो स्केल होता है ये रेंज करता है जी 0 से लेके और 14 तक. इसके सेंटर में 7 जो है वो होता है, दैट इज अ न्यूट्रल पॉइंट. ये न्यूट्रल पॉइंट होता है जी. ठीक है जी, 7 दैट इज अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ इट. अच्छा,
अब न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर क्या होता है कि नॉर्मली आपके पास H पॉजिटिव और OH माइनस आयंस, ये दोनों चीजें सॉल्यूशन में मौजूद होती हैं। जो न्यूट्रल चीज होती है उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल होती है। ठीक है जी। अगर आप 7 से बिलो जाते जाएंगे तो वो चीज एसिडिक होती जाएगी और उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते जाएंगे, OH माइनस आयन कम होते जाएंगे। तो कल हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी एसिड की, वो क्या डेफिनेशन थी कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो पानी के अंदर क्या प्रोड्यूस कर दे, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर दे। यानी हाइड्रोजन आयन यानी पानी में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इक्वल हैं, तो जब पानी में उसको डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन कम हो जाते हैं, तो वो चीज एसिड होती है जी। और 7 से अगर अबव पीएच होगी तो वो चीज आपकी एल्कलाइन या बेसिक हो जाएगी, एल्कलाइन या इसको बेसिक भी कहते हैं जी। ठीक है जी। और उसमें क्या होता है कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है OH माइनस से जी। ठीक है जी। सो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है वो आपकी कम होती है और OH माइनस की कंसंट्रेशन आपकी जो है वो ग्रेटर होती है जी। यू गॉट इट? यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा जी। अब यहां पे याद रखें कि जिस चीज की पीएच जो है वो 1 to 2 होगी, वो चीज जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है जी। और 2.5 तक बल्कि, और जिस चीज की पीएच 2.6 से लेके 6.9 तक होगी, 7 के जितना क्लोज होती जाएगी उतना एसिड वीक होता जाएगा, तो ये वीक एसिड है। ठीक है जी। इसी तरीके से मेरे बच्चों, इफ यू मूव टुवर्ड्स द बेस, तो जिस चीज की पीएच जो है वो 7.1 से लेके 12.4 तक होती है, वो आपका जो है वो वीक बेस होती है जी। और जिस चीज की पीएच जो है वो 12.5 से लेके 14 तक होती है, वो आपकी स्ट्रॉन्ग बेस होती है। ठीक है जी। तो ये कुछ चीजें जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि न्यूट्रल जो चीज है उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जो एसिड होता है उसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन कम हो जाते हैं। जो बेस होती है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा हो जाते हैं जी। ठीक है जी। अच्छा जी, अगली चीज पे चलते हैं। अगली चीज जो आपकी है दैट इज द इंडिकेटर। सॉरी, एक चीज छोड़ गया हूं। अगली चीज आपकी है जी मेजरमेंट ऑफ पीएच। कि पीएच को मेजर कैसे करते हैं? पीएच को मेजर करने के मेरे बच्चों दो तरीके होते हैं। पहला होता है जिसको कहते हैं पीएच मीटर। पीएच मीटर जो है वो इस तरीके से एक मीटर होता है डिजिटल, उसके साथ एक वायर होती है। तो किसी भी ग्लास में वो वायर डाल दो और उसके अंदर जो सोल्यूशन पड़ा हुआ है तो वो इसके ऊपर रीडिंग दे देगी कि इसकी पीएच जो है वो कितनी है जी। ठीक है जी। तो ये तो बहुत आसान तरीका है जी। दूसरा तरीका जो हम यूज करते हैं दैट इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है जी। डिप द यूनिवर्सल इंडिकेटर paper in a solution and compare the color with a coloring chart. ठीक है बच्चों, आपके पास जो है वो एक येलो कलर का पेपर होता है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। उस येलो कलर के पेपर को आप किसी भी सॉल्यूशन में डिप कर लें, उसके ऊपर कलर आ जाएगा। आपके पास इस तरीके से एक कलरिंग चार्ट जो है वो मौजूद होता है जिसके ऊपर लिखा होता है, वो कलर्स डिफरेंट बने होते हैं और पीएच लिखी होती है कि 1 2 3 4। तो आपका जो वो पेपर का कलर आ गया वो मैच करके देखो किसके साथ मैच हो रहा है, जहां पे मैच हो रहा है वो पीएच आप लोगों की हो जाएगी। यू गॉट इट? तो इसको कहते हैं मेजरमेंट ऑफ पीएच। सो इट कुड बी मेजर्ड बाय टू मेथड्स। एक तो पीएच मीटर है जो कि बहुत आसान है,
और दूसरा यूनिवर्सल इंडिकेटर है कि डिप करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर को इन द सॉल्यूशन एंड कंपेयर इट विद द कलरिंग चार्ट। यू गॉट इट? सबको क्लियर हो गया ये? अच्छा जी, अगली चीज जो है दैट इज द इंडिकेटर। indicators are the solutions which changes color when added in acids or bases। इंडिकेटर्स मेरे बच्चों ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं कि जिनको एसिड में डालें तो उसका कलर डिफरेंट होगा, अगर किसी बेस में डालेंगे तो उसका कलर जो है वो डिफरेंट होता है जी। और ये जो इंडिकेटर्स हैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ।